हेलो गाइस, हाउ आर यू। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था एलिमेंटर प्लगइन के कुछ ऑप्शंस को, जिसके अंदर हमने हेडिंग को डिस्कस किया था। हेडिंग हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमने जो टेक्स्ट एडिटर है उसको यूज़ किया था। उसके अलावा इनर सेक्शन जो है उसको हमने यूज़ किया था। और उसके साथ साथ हमने इमेज को यूज़ किया था। इमेज की जो ऑप्शन है उसको यूज़ किया था कि हम अपने वेब पेज को डेवलप करते हुए इन ऑप्शंस को किस तरह से हम यूज़ करेंगे, उनकी सेटिंग किस तरह से करेंगे, उनके पैरामीटर्स किस तरह से डिफाइन करेंगे, उसमें टेक्स्ट की जो एडिटिंग है उसके हवाले से, हेडिंग की, इमेज की, साइज़ की और बाकी सारी जितनी भी डिस्कशंस थी सारी मैंने उसके अंदर सारी ऑप्शंस को डिस्कस किया था। आई होप आपको उन सारी ऑप्शंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। आज की इस वीडियो के अंदर जो हम डिस्कस करने वाले हैं इसी एलिमेंटर प्लगइन की कुछ नेक्स्ट जो फर्दर ऑप्शंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम आज वीडियो को देखेंगे, हम आज बटन्स को देखेंगे किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। और मेन चीज़ जो हमने इसमें यूज़ करनी है वो है वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हमने कॉलम्स को किस तरह से यूज़ करना है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप सारी ऑप्शंस को अच्छी तरह से समझ सकें और सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जी, ये मैंने अपनी एक वेबसाइट ओपन की है। इसके अंदर हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो अबाउट पेज को एडिट किया था, उसी पेज को ही मैंने ओपन किया है और उसी की ही ये सारी चीज़ें जो ऑप्शंस कल हमने डिस्कस की थी वही हैं ये सारी। हमने उसमें हेडिंग को डिस्कस किया था, पैराग्राफ जो है टेक्स्ट एडिटर उसको यूज़ किया था। हमने जो इनर सेक्शन था वो यूज़ किया था जिसमें हमारे पास 2 सेक्शन थे। तो यहाँ पे एक में मैंने इमेज को भी हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, इमेज लगा दी है। तो ये सारी चीज़ें हमने इस तरह से इसको फॉर्मेट करके हमने एक पेज को इस तरह से डिज़ाइन किया है। तो जो नेक्स्ट ऑप्शंस हमने आज डिस्कस करनी है उसके लिए हम इसको दोबारा एडिट करेंगे। हमारा पेज जो है ओपन हो चुका है एडिट के लिए। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, नेक्स्ट सबसे पहले जो हम देखते हैं कि हम अपने वेब पेज का जो स्ट्रक्चर है, कॉलम स्ट्रक्चर है, वो किस तरह से डिफाइन करेंगे। उसके लिए सिंपल है, यहाँ पे ये प्लस का साइन जो है इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास प्री डिफाइंड जो कॉलम स्ट्रक्चर्स हैं वो हमें एलिमेंटर प्लगइन जो है प्रोवाइड कर रहा है। इससे हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ से चेक करके हम जो भी सिलेक्ट करना चाहें इसको कर सकते हैं। लास्ट हमने जो इनर सेक्शन यूज़ किया था वो थे 2 कॉलम, वो कॉलम नहीं एक्चुअली वो टेक्स्ट एडिटर थे। उसी तरह की ही ये भी चीज़ होगी, लेकिन इसमें जो है वो आपके पास ऑप्शन जो है में ज़्यादा हो जाती है। इसमें स्ट्रक्चर जो है कॉलम का वो डिफरेंट है, मल्टीपल्स हैं। आप इसको देख सकते हैं, आपने 2 कॉलम रखने हैं, 3 रखने हैं, या आपने उनकी विड्थ जो है वो किस हिसाब से एडजस्ट करनी है। ये अब डिपेंड करता है कि आप कंटेंट या आपके क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 3 वाला जो है कॉलम उसका स्ट्रक्चर लेता हूँ। तो ये देखें मेरे पास यहाँ पे 3 बॉक्स आ गए, 1, 2 और 3 प्लस साइन है। तो अब इनके अंदर हमने जो है डाटा एंटर करना है। आप किसी भी किस्म का डाटा एंटर कर सकते हैं। इसमें आप हेडिंग भी ऐड कर सकते हैं, इसमें आप इमेज भी ऐड कर सकते हैं, इसमें आप टेक्स्ट वगैरह जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा प्लस पे तो ये सारी ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे विजिबल हो गई। यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। सेकंड वाले पे करूँगा क्लिक तो सेकंड वाले पे जो है वो मैं इमेज ऐड कर देता हूँ। थर्ड वाला जो है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी हम टेक्स्ट को ऐड कर देता हूँ मैं। तो इस तरह से करके हम अपने जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर है इसको हम बना सकते हैं जिस तरह से हमारी अपनी रिक्वायरमेंट होगी या क्लाइंट जिस तरह से हमें कहे तो उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद फर्दर जो है आपने नेक्स्ट और स्ट्रक्चर आपने इसमें बनाना है तो उसके लिए आप डिफरेंट भी चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें मैं 2 कॉलम यूज कर रहा हूँ। ये हमारे पास जो है वो 2 कॉलम का एक स्ट्रक्चर जो है वो सामने डिस्प्ले हो गया है। हम इसके अंदर भी अपना डाटा इनपुट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम अपनी नेक्स्ट ऑप्शंस जो हैं वो डिस्कस करनी है जो हमने, वही इसी के अंदर हम यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम पहले वाले पे प्लस पे क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे इसको जो है वीडियो ऐड कर देते हैं। हमने इसमें वीडियोस भी ऐड करनी थी तो ये हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गई है वीडियो की। जी, ये मैंने वीडियो को ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप किया है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है एक वीडियो जो है यहाँ पे सैंपल के तौर पे वो आ गई है। तो इस वीडियो को आप चेंज कर सकते हैं। वो कैसे चेंज करेंगे, यहाँ राइट साइड पे अगर आप आएँ तो यहाँ पे इसका सोर्स है। सोर्स कहाँ से आई है, ये यूट्यूब से आई है। तो ये डिफरेंट सोर्सेज हैं जहाँ से आप सेलेक्ट करके उसके लिंक्स जो हैं वो यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूट्यूब ही है, यहाँ पे आप लिंक दे सकते हैं अपनी किसी भी वीडियो का। लिंक कॉपी करेंगे तो यहाँ पे वो लिंक आ जाएगा और यहाँ पे वो वीडियो जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। इस वीडियो की बाकी सेटिंग्स जो हैं वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसमें स्टार्ट टाइम आ जाता है, आपका एंड टाइम आ जाता है।
ये सारी चीज़ें इनको विजिबल कर सकते हैं। ऑटो प्ले की ऑप्शन है, जब आप ऑटो प्ले को ऑन करते हैं तो इससे क्या होगा कि जब आपका वेब पेज जो है वो ओपन होगा तो साथ ही वीडियो भी जो है वो प्ले हो जाएगी। उसके अलावा इसकी वॉइस को म्यूट कर सकते हैं, उसकी ऑप्शन है, लूप के अंदर इस तरह से है कि इसको आप ऑन रखेंगे तो ये होगा कि आपने एक जो वीडियो यहाँ लगाई हुई है तो उसके आगे जो सीक्वेंस में जो वीडियो है वो आगे से ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगी। उसके बाद ये सारे उसके कंट्रोल्स आ जाते हैं, ब्रांडिंग है, प्राइवेसी मोड है, लेज़ी मोड है, ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से। उसके बाद हम स्टाइल में आते हैं, स्टाइल में उसकी एस्पेक्ट रेशियो है, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वीडियो की होगी उसी को ही रहने दें आप। एडवांस में आ जाएँ, एडवांस में वही हैं सेम जो टेक्स्ट की वाली थी, हम इसमें मार्जिन सेट कर सकते हैं। उसके अलावा पैडिंग है, विड्थ है, पोजीशनिंग है और इसके अलावा ये नीचे सारी जो इनकी ऑप्शंस हैं एट्रीब्यूट की, रिस्पॉन्सिवनेस की, ये सारी सेटिंग्स जो हैं सेम वही हैं। उसको हम वीडियो के हिसाब से जो है अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इसको हम ऐड कर सकते हैं। हम एक और ऑप्शन जो है हम उसको भी डिस्कस करते हैं और वो ये ऑप्शन है कि हमने बटन्स किस तरह से ऐड करने हैं। बटन्स भी इसी तरह है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ये इधर वाला पोर्शन है हम इसको जो है वो बटन्स के लिए, वैसे तो किसी भी जगह पे आप बटन्स लगा सकते हैं, तो आपने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना है। फॉर एग्जांपल मैं इसी सेक्शन में आ जाता हूँ, तो इसके अंदर जो है मैंने जिस पोर्शन में भी मैंने बटन को ऐड करना है तो मैं सिंपल यहाँ से बटन को ड्रैग करूँगा और जाके ड्रॉप कर दूँगा। मैं यहाँ पे भी इसको ऐड कर सकता हूँ। उसके अलावा मैं बटन्स को यहाँ पे भी टेक्स्ट के साथ भी अटैच कर सकता हूँ। तो जहाँ पे भी आप करना चाहें बटन्स को ऐड, आप बटन्स को ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा इसको एडिट कर सकते हैं। इसकी ये सारी ऑप्शंस यहाँ पे आ गई हैं। ये किस टाइप का बटन आपने रखना है, वार्निंग है, सक्सेस है, डेंजर है, इन्फॉर्मेशन है या कोई एक्शन है, वो सारी चीज़ें जो हैं आप इसके अंदर जो है वो कर सकते हैं। उसके अलावा आपने इसके अंदर जो है वो टेक्स्ट जो है वो क्या ऐड करना है, यहाँ से आप टेक्स्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईमेल अस। हम इस बटन को जो है अपने कॉन्टैक्ट का जो लिंक है वो दे सकते हैं। तो इस बटन के साथ यहाँ पे हम अपना लिंक भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट है, इसको सेंटर में रखना है आपने, इसको लेफ्ट अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है। तो ये सारी ऑप्शंस ये हमें प्रोवाइड करता है। हमने बटन का साइज़ किस तरह से रखना है, बटन का साइज़ आ जाएगा। उसके अंदर आइकॉन कोई ऐड करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। यहाँ से आइकॉन लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डिफरेंट आइकॉन्स आ गए। हमने मेल का बनाया है तो यहाँ पे हम मेल के लिए इसको इंसर्ट कर देंगे सिलेक्ट करके, तो ये हमारे पास इसमें ऐड हो गया। तो इसी तरह से ये आइकॉन की स्पेसिंग जो है उसको हम सेट कर सकते हैं। हमने आइकॉन का और टेक्स्ट के दरमियान जो डिफरेंस है वो कितना रखना है, ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। स्टाइल में आ जाएंगे, स्टाइल के अंदर इसकी टाइपोग्राफी है, टाइपोग्राफी के अंदर इसके जो है वो टेक्स्ट आ जाता है, उसका साइज़ आ जाता है। ये सारी चीज़ें हम इसको जो है वो चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जिस तरह से बड़ा करता जाऊँगा टेक्स्ट को उसी तरह से बटन का साइज़ भी अपने आप बड़ा होता जाएगा। तो यहाँ पे बोल्ड कर सकते हैं, उसका स्टाइल, उसकी डेकोरेशन, हर चीज़ उसकी आप जो है ना वन बाय वन खुद भी प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है, आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। आपने किस तरह का कलर यहाँ पे करना है बटन का, आप बटन का कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, आप जो भी देना चाहें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ब्लैक कर देता हूँ। अब इसके अंदर ये सारी नीचे रेडियस की ऑप्शन है, इसकी पैडिंग की ऑप्शन हैं, ये सारी इसमें यहाँ पे ये होवर की ऑप्शन है, क्योंकि ये बटन है, बटन के अंदर होवर की ऑप्शन भी आती है कि जब होवर ये होता है कि जब आप फॉर एग्जांपल ये बाय डिफ़ॉल्ट अभी ब्लैक है बैकग्राउंड और वाइट ऊपर टेक्स्ट है, जब आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और इसके ऊपर एनिमेशन कोई इफेक्ट जो है वो हम अप्लाई करेंगे तो वो एनिमेशन भी इसके ऊपर रन होगी। तो वो होवर इस चीज़ को कहते हैं। तो ये होवर की ऑप्शन के अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें अब होवर के ऊपर क्या हमने करना है, इसका टेक्स्ट कलर जो है उसको हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा टेक्स्ट कलर जो है इसका ऑपोजिट कर देते हैं हम, तो इसका जो बैकग्राउंड कलर जो है उसको हम हल्का सा ग्रे कर देते हैं, क्योंकि वाइट तो ऑलरेडी पूरे पेज का ही बैकग्राउंड है। तो ये सारी चीज़ें आ गई। उसके अलावा हम एडवांस में आते हैं। एडवांस में भी हमारे पास जो है वही मार्जिन है, पैडिंग है, पोजीशनिंग है, उसकी बैकग्राउंड्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वही हैं तकरीबन। उसके अंदर ऑप्शंस जितनी भी हैं आप इनको वन बाय वन खुद भी जो है उनको चेक कर सकते हैं। तो ये हमारी सारी सेटिंग जो है वो बटन से रेलिवेंट भी हो गई, वीडियो से रेलिवेंट भी हो गई और हमने इसके स्ट्रक्चर को भी डिस्कस कर लिया। अब हम क्या करते हैं, हम पेज को अपडेट करते हैं और इसका प्रीव्यू देखते हैं। जी अबाउट पेज है, अबाउट पेज को हम रिफ्रेश करेंगे। जी तो ये हमारा रिफ्रेश होने के बाद जो है ये हमारी वीडियो आ गई यहाँ पे। ये हमारा दूसरा जो बॉक्स था वो उसके अंदर हमने सिर्फ एक बटन लगाया था, वो है उसकी एडिटिंग हमने नहीं की, इस बटन की हमने एडिटिंग की है। तो जिस तरह से हमने इसको जो है वो एडिट किया, हमने इसकी फॉर्मेटिंग की, उसी हिसाब से ये रिस्पॉन्स कर रहा है आगे।
तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने आज डिस्कस की। हमने आज वीडियो किस तरह से ऐड करनी है उसको देखा, हमने बटन किस तरह से यूज़ करने हैं उसको देखा, और हमने कॉलम को यूज़ करते हुए अपनी वेब पेज का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बनाना वो हमने देखा। आई होप आपको एलिमेंटल प्लगइन के इन ऑप्शंस की सारी समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।